नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ शहनीला दानी नजीब। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में जवान की फायरिंग से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जवान ने अपने ही साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। सुबह से फायरिंग तब हुई जब सभी जवान सो रहे थे, जिसमें 4 की मौत हो गई, 3 जवान घायल हो गए जिनका इलाज जारी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जवान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या वो पारिवारिक परेशानी से जूझ रहा था या फिर आपसी विवाद था? बहरहाल सवाल कई हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सियासत इस पर भी भारी है। सुकमा के लिंगमपल्ली कैंप में सोमवार की सुबह हाहाकार मच गया। सीआरपीएफ 50वीं बटालियन के जवान रितेश रंजन ने अपने ही साथियों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 7 जवानों को गोलियां लगी। 4 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 3 घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना से सुकमा सहित पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। लिंगनपल्ली सीआरपीएफ कैंप बस्तर संभाग के तेलंगाना सीमा से लगा हुआ है और इसे 7 साल पहले ही स्थापित किया गया है। वहीं गोलीबारी में घायल 3 जवानों में से 2 को रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया, जबकि 1 जवान को हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। रायपुर पहुंचे घायल जवान धनंजय ने बताया कि जब वो सो रहे थे तभी रितेश ने फायरिंग कर दी। साथ ही यह भी बताया कि कुछ दिनों से वो पारिवारिक कारणों की वजह से गुमसुम नजर आ रहा था। घटना के तुरंत बाद सीआरपीएफ के आईजी प्रकाश डी कैंप पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मौके पर पहुंचे अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। साथ ही घायल जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है, इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। इस दुखद घटना पर भी सियासत जारी है। बीजेपी ने जहां घटना पर दुख जताया है, वहीं सरकार पर निशाना भी साधा है, जिसका कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। बहरहाल ये घटना बेहद दुखद है। इस पर सियासत नहीं बल्कि गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कैंप में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लिहाजा ऐसी घटना दोबारा न हो, इस पर काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के लिए तैनात जवान कई बार इतने आक्रामक हो जाते हैं कि कदम उठाने से पहले कुछ नहीं सोचते। कई बार साथियों की जान लेते हैं तो कई बार खुद को ही खत्म कर लेते हैं। इनसाइड स्टोरी बताती है कि आखिर वे ये खतरनाक कदम क्यों उठाते हैं। नक्सल ड्यूटी में लगे हमारे जवान काम के दबाव, अकेलेपन और परिवार से महीनों तक दूर रहने की वजह से गलत कदम उठा रहे हैं। सुकमा जिले में हुई यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये उस तनाव को दर्शा रही है जो जवानों को तन मन से कमजोर कर रही है। इतना कमजोर कि कदम उठाने से पहले वो सही गलत का भी नहीं सोच पा रहे हैं। नक्सल ड्यूटी में लगे हमारे जवान काम के दबाव, अकेलेपन और परिवार से महीनों तक दूर रहने की वजह से गलत कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा शराब और नशे की लत भी एक कारण है। जानकार बताते हैं कि तनाव के चलते जवान हत्या के साथ साथ आत्महत्या भी बड़ी संख्या में कर रहे हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा का बयान महत्वपूर्ण और गौर करने लायक है। उन्होंने कहा, हम बार बार जवानों से मिलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं। हमने हाल ही में फिल्म दिखाई, स्पोर्ट्स इवेंट कराए। इस बात का सीधा सा अर्थ है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी जवानों का मानसिक तनाव कम नहीं हो रहा है। सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि जवानों के बीच हंसी मजाक चलता रहता है। लगता है कि आरोपी ने किसी मजाक की बात को गंभीरता से ले लिया है। उन्होंने बताया कि हम जवानों के लिए ब्रेन मैपिंग का कार्यक्रम भी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स आते हैं और जवानों का टेस्ट करते हैं। सीआरपीएफ भी इस तरह के कार्यक्रम करती है, लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं कह सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि वर्ष 2016-2018 के बीच केंद्रीय सशस्त्र बल यानी सीएपीएफ के 100 जवान हर साल या तो आपसी गोलीबारी में मारे गए या उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हर साल 66 जवान ड्यूटी निभाते हुए शहीद होते हैं। ये घटनाएं मानसिक तनाव की वजह से बढ़ रही हैं। जानकार बताते हैं कि 2016 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 70% जवान छत्तीसगढ़ में ही तैनात थे। ये जवान काम के तनाव, लंबे समय तक परिवार से दूरी, जोखिम भरे इलाकों में तैनाती को झेल रहे हैं। इसके अलावा इनकी घरेलू समस्याओं ने भी इन्हें मानसिक कमजोर बना दिया है।
नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के साथ साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। वर्ष 2018 में 36 जवानों ने आत्महत्या की। छत्तीसगढ़ में ऐसी भी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें जवानों ने अपनी सर्विस राइफल या पिस्टल का इस्तेमाल दुश्मनों पर करने की बजाय खुद को खत्म करने में किया है। राज्य के पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2007 से अक्टूबर वर्ष 2017 तक की स्थिति के अनुसार सुरक्षा बलों के 115 जवानों ने आत्महत्या की है। इनमें राज्य पुलिस के 76 तथा अर्धसैनिक बलों के 39 जवान शामिल हैं। इन आंकड़ों के बाद प्रदेश ने निर्णय लिया था कि वो सुरक्षा बलों की काउंसलिंग कराएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।